अब बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड, जैसा कि बेटा देखा गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल। एक बेटा कोई भी लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस की बेटा जो हाइट है वो 75 मीटर है। तो उसके टॉप से देखा गया, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जब उसके बेटा टॉप से यहाँ पर सी लेवल के बेस पे देखा गया, तो एक शिप की जो बेटा यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था, और एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 45 डिग्री था। अब बेटा ये कहा गया, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरे शिप के जस्ट पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस, वो भी लाइट हाउस के सेम साइड पर, ठीक है, एक ही साइड पर, ठीक है। आपसे बेटा ये कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो उन टू शिप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी इस बात को पता कीजिए। चलिए बेटा इसका पहले फिगर बनाते हैं, फिर हम बेटा आगे देखेंगे। देखिएगा, अब बेटा सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पर बेटा एक ये हमने लाइट हाउस ले लिया, ठीक है, और लाइट हाउस पर हमने यहाँ ये हमारा सी लेवल है, ये मान के चलते हैं दिस इज आर सी लेवल। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या बोला गया, जो शिप है वो एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। तो बेटा एक शिप हमने ये ले लिया और दूसरा शिप हमारा सपोज दैट ये रहा। अब बेटा टावर के कहाँ से देखा गया है, टावर का क्वेश्चन पहले ही बोल चुका है, टावर के टॉप से देखा गया है। तो बेटा टावर के टॉप से हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर लाइन ऑफ साइट हमारी कहाँ जाएगी, बेटा ये लाइन ऑफ साइट होगी हमारी, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो जो फर्स्ट शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है, ठीक है। तो जैसे मान ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट शिप है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये इसका 30 डिग्री है। अब बेटा इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बताऊंगा। अब बेटा जब आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 45 डिग्री। तो बेटा ये थोड़ा लाइन में स्ट्रेट कर देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये एंगल ज्यादा है, ये 45 डिग्री का है, ये एंगल कम है, इसीलिए कम वाले एंगल को 30 डिग्री लिया गया है और ज्यादा वाले एंगल को 45 डिग्री। तो इसका जस्ट अल्टरनेट इंटीरियर बेटा ये भी कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये लॉजिक है इन एंगल्स को यहाँ पर लेने का, यानी कि जब लाइन ऑफ साइट से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जाएगा, अगर वो लाइन ऑफ साइट से कम एंगल बना रहा है तो उसको 30 डिग्री लेंगे, जो ज्यादा एंगल बना रहा है लाइन ऑफ साइट से उसको हम 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बेटा देखिएगा आगे। अब बेटा यहाँ पर समस्या है, इसके वर्टेक्स के पहले नेम देंगे, फिर बाद में जो पूछा गया है क्वेश्चन का उसको बेटा यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब बेटा ये हमसे कहा गया कि जो टावर की हाइट है वो 75 डिग्री है, 75 मीटर है। तो ये बेटा टावर की हाइट हमें 75 मीटर दे दी गई है। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पर बेटा इसके टावर के टॉप को हमने ए, बेस है इसको बी, ये फर्स्ट शिप है इसको सी, और ये सेकंड शिप है इसको डी, ये हमने मार्क कर दिया है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है आप बेटे दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करें, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये चाह रहा है कि बेटा ये जो सी डी है इस लेंथ को आप फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द लेंथ बिटवीन टू शिप्स टू शिप्स इज एक्स। मान लिया इनके बीच में जो ये लेंथ है बेटा ये क्या है, एक्स है, ठीक है। अब बेटा इस लेंथ को फाइंड करेंगे करेंगे कैसे, इस बात का अप्रोच बेटा देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर ट्राइंगल, ये जो हमारा ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल है, यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा हम देख रहे हैं हमें एक एंगल 45 डिग्री का मालूम है, और बेटा यहाँ पर जो दूसरी साइड है यानी कि ए बी वो 75 मीटर की वो हमें मालूम है। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पर बी सी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर आ जाइए आप बड़े वाले ट्राइंगल में, ए बी डी, ठीक है, एबीडी के अंदर, एबीडी के अंदर बेटा 30 डिग्री का एंगल हमको मालूम है,
और यहाँ पर बेटा ए बी की लेंथ है वो भी आपको मालूम है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो बी डी है उसको फाइंड कर लेंगे, बी डी की लेंथ आप फाइंड कर लेंगे। यानी कि आपको अभी बी सी की लेंथ भी मालूम है, बी डी की भी लेंथ इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। तो आपको मालूम है बी डी में से अगर बी सी को माइनस कर दिया जाए तभी तो बेटा हमारी सी डी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टू शिप्स के बीच की जो लेंथ है उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। तो ए बी सी के अंदर क्योंकि बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, 75 डिग्री 75 मीटर, और जो बेटा बेस बी सी है उससे कम है, तो परपेंडिकुलर बेस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, 10। तो लिखेंगे 10 थीटा डिग्री tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और बेस कौन है, बी सी है। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी 75, बेस बेटा बी सी हमें फाइंड करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 75 अपॉन बी सी। तो फिर बेटा बी सी जो है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 75 मीटर आ जाएगी। अब बेटा हम यहाँ पर फाइंड करते हैं दूसरे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी। बेटा देखिए ए बी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और 30 डिग्री के लिए ये बेटा बी डी क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर भी 10। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, बेटा ए बी है, बेस कितना है यहाँ पर, बेटा बी डी है। लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी 75 है बेटा, और बी डी जो है वो कितना है, बी डी बेटा हमें फाइंड करना है, बी डी tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो बेटा यहाँ पर 75 अपॉन बी डी। अब बेटा बी डी का मल्टीप्लाई 1 से, √3 का मल्टीप्लाई 75 से, तो फिर बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 75 इंटू √3 मीटर, ठीक है। ये 75 √3 मीटर इसको लिख सकते हैं। अब बेटा इस बात को समझिएगा, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, सी डी फाइंड करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, जो हमारा बी डी कंप्लीट लेंथ है वो बी सी प्लस सी डी के मिलने से बना है। तो बेटा अगर सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी डी में से हमें बी सी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। बी डी की लेंथ कितनी है, 75 √3, 75 √3 में से यहाँ पर बेटा बी सी की लेंथ कितनी है, 75 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, बचेगा क्या, √3 - 1 मीटर। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। ये लिखा हुआ है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक कोई बेटा गर्ल है जिसकी लेंथ 1.2 मीटर है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक कोई गर्ल है बेटा जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो ये देखती है, ये पाती है कि बेटा जो एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, वो विंड के साथ, हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करता जा रहा है, और उसकी जो हाइट है बलून की किससे, ग्राउंड से, वो 88.2 मीटर यहाँ पर देके रखी हुई है। अब बेटा ये बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी क्षण बेटा उसकी आंखों से उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। जब कुछ समय निकला होगा तो बेटा यहाँ पर बैलून कुछ देर आगे बढ़ा होगा। देखिएगा सबसे पहले बैलून यहाँ पर था, और कुछ समय टाइम पास हुआ, टाइम निकला, तो बैलून बढ़ते 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 हवा के साथ यहाँ पर आ गया। तो अब एंगल ऑफ बेटा एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, पहले कितना था, 60 डिग्री।
अब बेटा ये कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इसी टाइम के दौरान बैलून ने बेटा यहां से लेकर ये जो लेंथ ट्रेवल की है, इस लेंथ को पता कीजिएगा। ठीक है, हमें इस लेंथ को पता करना है। अब बेटा देखिएगा, यहां पर बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इतना इतना स्पॉट देख रहे हैं, ये बेटा गर्ल की हाइट है। ठीक है, क्योंकि गर्ल की हाइट उस एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस गर्ल की हाइट को यहाँ पर एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे। यानी कि बेटा ग्राउंड से अगर उसकी हाइट 88.2 मीटर है, तो इसमें से हम यहाँ पर 1.2 मीटर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बेटा जो हाइट होगी यहाँ तक की, वो कितनी आ जाएगी, 87 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना। लॉजिक क्या था, लॉजिक बस इसके पीछे ये था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो गर्ल की आइज से बन रहा है, और आइज से जब बन रहा है तो फिर बेटा हमें गर्ल की हाइट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट अब यहाँ पर बेटा एज अ बेस काम करेगी, इसीलिए। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, लाइन ऑफ साइट है, और बेटा क्योंकि बैलून एक ही हाइट पर बेटा मूव कर रहा है, तो फिर यहां पर बेटा आगे चल के ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इन दोनों की लेंथ कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी। पहले नेम दे देते हैं, इस वर्टेक्स को बेटा नेम देते हैं ए, ये जो पॉइंट है इसको बी देते हैं, और यहां पर जो है ये सी है, इस पॉइंट को बेटा हम देते हैं डी, और इस पॉइंट को देते हैं ई। तो फिर बेटा यहां पर लिखेंगे डीसी जो है सॉल्यूशन, जो बेटा डीसी है वो डीसी की लेंथ कितनी आएगी, टोटल हाइट जो बैलून की ग्राउंड से है उसमें से 1.2 को माइनस करेंगे, कहेंगे टोटल हाइट ऑफ बलून 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 फ्रॉम ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है, गर्ल। अब बेटा देखिएगा, बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर, और गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। माइनस करने पर मिलेगा कितना, 87 मीटर मिलेगा। तो डीसी जो होगी वो बेटा यहाँ पर 87 आ जाएगी। अब बेटा जितनी लेंथ डीसी की होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी, ईबी की होगी। देखेंगे फ्रॉम फिगर डीसी इक्वल टू ईबी। इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ईबी क्यों, क्योंकि बेटा देखिए बीसी है, पैरेलल है किसके, ईडी के। ठीक है, क्योंकि बैलून सेम हाइट पर उड़ रहा है, और जो बेटा यहाँ पर ईबी ग्राउंड के लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होगी, डीसी भी लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होगी, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो जितनी लेंथ ईबी की होगी उतनी ही लेंथ डीसी की होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं ईबी ऑल्सो इक्वल टू 87 मीटर। अब करेंगे क्या, अब बेटा देखिएगा इस फिगर में, अगर बेटा हम यहां पर ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल बनना है ए डी सी, जो ट्रायंगल एडीसी है, इसमें से अगर हम एसी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगल हमारे पास मालूम है और डीसी परपेंडिकुलर है वो हमें मालूम है, तो एसी को फाइंड करें। और जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए बी ई, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ए बी ई, इसमें से क्या फाइंड कर लें, ए बी बेस को फाइंड कर लें। तो यहां पर बेटा जो एसी है वो ए बी प्लस बी सी के मिलने से ही तो बना है। तो बी सी की लेंथ कैसे फाइंड होगी, ए सी में से इस ए बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। और बी सी ही क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के ई डी या बी सी के बीच में डिफरेंस है, यही बेटा डिस्टेंस है जो बैलून ने ट्रेवल की होगी। तो चलिएगा देखिए, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा एडीसी, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। अब बेटा थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बेटा डी सी है,
यहाँ पे ध्यान रखिए परपेंडिकुलर क्या है DC और बेस इसके लिए क्या है AC। DC की लेंथ कितनी है 87 मीटर, ठीक है, ये हमने फाइंड की हुई है। DC कितनी है 87, ठीक है 87 मीटर अपॉन AC बेटा हमें फाइंड करना है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो ये बेटा 87 मीटर अपॉन AC। AC का 1 के साथ मल्टीपल √3 का मल्टीप्लाई बेटा 87 के साथ, तो AC इक्वल टू 87 इंटू √3 मीटर और इसी को 87√3 मीटर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस इज द AC। अब यहाँ पे बेटा फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ABE। यहाँ पर बेटा देखिए AB फाइंड करना है, EB बेटा 87 मीटर है, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की बेटा यहाँ पर वैल्यू है आपकी EB की वैल्यू है 87 और बेस बेटा हमें फाइंड करना है यानी कि AB को फाइंड करना है। अब बेटा tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 87 अपॉन AB। AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए AB को √3 के पास, √3 को AB के साथ क्रॉस में मल्टीपल करेंगे, तो AB इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब बेटा देखिएगा हमें फाइंड करना है BC, तो BC कैसे फाइंड होगा ये देखिए मैंने आपको बता के रखा हुआ है। BC कैसे फाइंड होगा, AC में से AB को माइनस करने पर, AC माइनस AB। AC की लेंथ कितनी है 87√3, AB की लेंथ कितनी है 87 अपॉन √3, ठीक है। तो बेटा दोनों में से 87 को कॉमन ले लिया जाए, तो 87 कॉमन आया। अब बेटा देखिए बचेगा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3, एलसीएम ले लीजिएगा, तो 87। अब बेटा √3 का मल्टी अपॉन 1 करेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से, तो बेटा ये कितना बनेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। अब बेटा देखिए 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब बेटा देखिएगा 87 को क्या हम यहाँ पर बेटा अगर 87 को हम यहाँ पर बेटा क्या 29 इंटू 3 लिख सकते हैं, 29 3 अभी 87 होता है इंटू बेटा 2 अपॉन √3। अब √3 का डिवाइड अगर 3 से किया जाए तो कितना मिलेगा √3 मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या बेटा 29 इंटू √3 इंटू 2, तो बेटा 29 2 का कितना होता है 58, 58√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो BC की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 58√3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।